हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 98 यूपीएससी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में पढ़ रहे थे और यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ कदम उठाती रही है, जिसके लिए कुछ एक्ट भी पारित किया है। और आज हम लोग 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट में क्या 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 किया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया यह अंतिम अधिनियम था। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया अंतिम अधिनियम था। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोई एक्ट नहीं पारित किया गया। जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश ताज का जब शासन भारत में स्थापित हुआ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश ताज ने अपना शासन स्थापित किया। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े और इन्हें विधान पार्षद कहा गया। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी पहले, उसमें गवर्नर जनरल को विधायी और प्रशासनिक दोनों कार्य करने की अनुमति थी, लेकिन इस एक्ट में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसे दो भागों में विभाजित कर दिया, एक विधायी और दूसरी प्रशासनिक। मतलब अब गवर्नर जनरल की जो परिषद रहेगी उसमें विधायी और प्रशासनिक दोनों को विभाजित करने के बाद अब विधायी विधायी काम जो करेगा वो अलग रहेगा और प्रशासनिक अलग। अब विधायी कामों को करने के लिए एक अलग संस्था होगी और प्रशासनिक करने के लिए अलग। अब पहले क्या हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी एक्ट पारित किया उसमें कानून पारित करना था और जो लागू करना था उसे गवर्नर जनरल की परिषद कर रही थी, लेकिन इस एक्ट में दोनों का काम अलग हो गया। कानून एक अलग संस्था करेगी और प्रशासनिक कामों को अलग संस्था करेगी, जिसमें 6 नए पार्षद को जोड़ा गया और इन्हें विधान परिषद कहा गया। इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद का जो गठन किया गया, इन्हें एक विधान परिषद कहा गया। परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया था। संसद या हम कहें कि जो विधान परिषद है एक छोटी संसद की तरह काम कर रही थी। जैसे हम लोग देखते हैं कि संसद में जो राज्यसभा है, लोकसभा, दोनों अलग अलग काम करती है, उसी तरीके से अब गवर्नर जनरल की परिषद भी काम करेगी। और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की शुरुआत और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति के लिए आयोजन शुरू हुआ। मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हम लोगों ने देखा था कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें सिविल सेवकों की प्रतियोगिता के लिए आयोजन किया गया था, जिसमें कोड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण उसको समाप्त करना पड़ा। लेकिन 1853 का चार्टर अधिनियम में हम लोग यहाँ देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिविल सेवकों के लिए जो सरकारी पद में जा सकते थे उनके लिए आयोजन किया गया। 1854 में एक मैकाले समिति की भी स्थापना की गई। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट में अ, इस एक्ट में गवर्नर जनरल को इस एक्ट में गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको दो भागों में विभाजित किया, विधायी और प्रशासनिक। उसमें 6 नए पार्षद जोड़े जिन्हें विधान परिषद कहा गया। और दूसरे शब्दों में हम कहें कि विधान परिषद का गठन किया गया, जो एक छोटी संसद की तरह भारत में काम कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी समय समय पर एक्ट पारित कर रही थी और यह समझ रही थी कि अगर भारत में अपना शासन को स्थापित करना है तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही कुछ नियंत्रण भी रखना था। और इसीलिए उसने कुछ एक्ट भी पारित किए हैं, जिसमें एक एक्ट था 1853 का चार्टर अधिनियम, जिसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है और यह समझा कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में शासन स्थापित करने के लिए यह एक्ट को पारित किया। और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई एक्ट नहीं पारित किया, क्योंकि यह एक अंतिम अधिनियम था। और हम लोग देखते हैं कि जो है कंपनी का जो शासन था 1773 से 1853 तक था सिर्फ। और हम लोग अगले वीडियोस में 1858 के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर ब्रिटिश राज का शासन स्थापित हुआ था। और इसी साथ में आपको नमस्कार करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।